हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की पेपर जो है सॉल्व किया जाएगा। तो जो है विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे गए सवाल हैं। तो इसमें जो है प्रैक्टिस सेट जो है 3 देखते हैं। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो ये है कौन सा ऑप्शन है, अधिकृत किसको किया गया था? तो ये है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 2, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो उस समय जो है कन्नौज पर गढ़वाल थे। ऑप्शन जो है डी गढ़वाल। अगला है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो यह है दिनार को कहा जाता था। अगला प्रश्न, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। संलेखना जो है किससे संबंधित है जैन धर्म में? तो ये है उपावस द्वारा प्राण त्याग करना, मतलब। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो यह है अलेक्जेंडर कार्निघन को। तो अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रावधान थे नीचे दिए गए कूद के आधार पर सही उत्तर दीजिए। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। तीसरा, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने पोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया है। तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो यह कूट जो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो उस समय जो है महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन जो है ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर जो है 8, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला शाही कदम था। तो ये है चंपारण आंदोलन, जो कि शुरुआत किया गया था बिहार से। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? जो है बंगाल के, तो वे उस समय कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर जो है 10, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो यह है लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर जो है 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील, वान झील में। तो जो है वान झील में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि तुर्की में है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल वाष्प निकलने वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों, ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धराती मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यह है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। खारापन में जो उगते हैं पौधे उसे क्या कहते हैं? तो ये हैलोफाइटस कहते हैं। तो अगला प्रश्न है सूची वन और सूची दूसरे में मिलान करना है, सही मिलान। दिल्ली जो, मुंबई, जोधपुर, शिलांग जो है ये इधर जो है शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध दिया हुआ है। तो इसमें जो है मिलान करना है, किस क्षेत्र में बटा हुआ है? तो यह है दिल्ली जो है अर्ध शुष्क में है। दूसरा मुंबई जो है उष्ण आर्द्रता में है।
और जोधपुर जो है शुष्क में है, शिलांग जो है आर्द्रता में है। तो ऑप्शन जो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ऑप्शन जो है दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया है। देखिए 2, 3, 1, 4। 2011 की गणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो है द्वितीय सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो यह है महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र। एंट्री पाठ व्यापार से तात्पर्य है। तो यह है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो अगला प्रश्न दिया है, सूची मिलान करना है। तेल शोधक कारखाना दिया है, राज्य है, कहाँ पर लगा हुआ है? तटीपाका जो है, कोयली, नागपट्टिनम, नुमालीगढ़। 4 दिया है। तो ये है तटीपाका जो है कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है। नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ जो है असम में है। तेल शोधक है। तो ये है, इसमें से ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ये है ऑप्शन जो है बी, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर जो है 18, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत का कर सुझाव दिया था, जो कि कृषि जोत पर कर लगाया गया था? किसके सुझाव पर? तो यह है राज्य समिति के सुझाव पर। तो अगला प्रश्न है, बैंक दर का आशय है। बैंक दर जो है उसका आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 21 दिया है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिनके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपलब्ध में के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों गठित नहीं की जा सकती है? तो यह है 20 लाख से अधिक। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है? मंत्रिपरिषद से जो कि सलाह लेना आवश्यक होता है। विधेयकों पर स्वीकृति देना। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए 2 वक्त दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। जो दिया है ऑप्शन 4 दिए हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यह है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 24, निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? जो है नहीं है समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो कि इसमें से नहीं है। तो यह है विरोध का अधिकार जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो यह है भारत और यूएसए दोनों में है। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, कौन सा होता है? तो यह है ओ होता है। ओ जो है सबको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जो है कि किसके द्वारा? तो यह है वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो अगला प्रश्न है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर जो है 29, प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को
निर्दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह रेक्टिफायर द्वारा। तो अगला प्रश्न है, पाइयर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इससे जो है किससे नापा जाता है? सोलर रेडिएशन को मापा जाता है। तो यह 30 प्रश्न जो है जीके जीएस समाप्त हो गए।